तो फ्रेंड्स, अगर लीनियर जो है इसके फ़ीचर्स की बात की है तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि कौन से ऐप्स आपको लीनियर जो इसमें मिलते हैं। तो जिस भी तरह के आपको ऐप्स मिलते हैं वो बहुत ही बेसिक ऐप्स सारे आपको मिलेंगे। कैमरा हो गया या फिर आपका फ़ाइल मैनेजर हो गया, सारे जो ऐप्स जो साइनोजेन मोड के ऐप्स से वही आपको बेसिकली जो म्यूज़िक प्लेयर है वो भी साइनोजेन मोड का म्यूज़िक प्लेयर है। तो बेसिकली सारे वही ऐप जो साइनोजेन मोड में यूज़ होते थे, साउंड रिकॉर्डर हो गया आपका या डायलर हो गया, और ये ऑडियो इफेक्ट्स ऐप हो गए जिससे आप अलग अलग तरह के इक्वलाइजर्स फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो अपने ईयरफोन के लिए हो, स्पीकर के लिए हो या ब्लूटूथ स्पीकर के लिए हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो ऐप्स में यूज़ होती हैं वो साइनोजेन मोड की ही ऐप्स हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेटस बार में वो किस तरह के कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं। तो स्टेटस बार में आपको क्विक सेटिंग्स मिलेगी यहाँ पे, जिनको आप एडिट कर सकते हैं इस बटन की मदद से। तो आप यहाँ पे ऑप्शन अगर देख सकते हैं तो आपको इन्वर्ट कलर्स, डेटा सेवर, कास्ट, ADBO, नेटवर्क, एम्बिएंट डिस्प्ले, कैफीन, हेड्स अप, सिंक, यूएसबी चार्जिंग, वॉल्यूम पैनल और एंड्रॉयड ईस्टर, इस तरह की कुछ आपको टाइल्स मिल जाते हैं। तो ये इन्हें हम क्विज कहते हैं, क्विक सेटिंग टाइल्स। तो आप क्विक सेटिंग यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सेटिंग्स में और देखते हैं कि क्या हमें एक्स्ट्रा फीचर्स लीनियर जो इसमें मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको सेटिंग में डिस्प्ले में ले जाकर दिखाता हूँ कि डिस्प्ले में हमें यहाँ पे लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप अपने फ़ोन का कलर टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको येलोइश डिस्प्ले चाहिए तो आप टेम्परेचर को कम कर दीजिए, आपका डिस्प्ले येलो हो जाएगा। अगर आपको डिस्प्ले थोड़ा वाइटिश या कोल्ड सा टाइप चाहिए तो आप यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, आपको उस तरह का वाइटिश कोल्ड टेम्परेचर मिल जाएगा। आप इसको दिन और रात के हिसाब से एक ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हैं कि जैसे आपका सनसेट होगा ये अपने आप ही लाइव डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपका डिस्प्ले येलो हो जाएगा, जो कि एक आंखों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस होता है। तो मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ रात में कम लाइट में, ये आंखों में स्ट्रेन कम डालता है। उसके अलावा आप एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। एम्बिएंट डिस्प्ले एक बहुत ही अच्छा फीचर है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर है लीनियर जो इसमें, जो कि मैं बहुत पर्सनली प्रेफर करता हूँ यूज़ करना। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप फ़ोन पॉकेट से निकालते हैं, फ़ोन को पिकअप करते हैं, तो जो भी आपका नोटिफिकेशन फ़ोन में है, जो भी नोटिफिकेशन उस समय आया है वो उसका एक क्विक ग्लांस आपको मिलता है। तो ये एक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन आती है, एक छोटी सी कम ब्राइटनेस स्क्रीन पॉपअप होती है जो कि आपको नोटिफिकेशन बताती है। तो एक बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही क्विक फीचर है नोटिफिकेशन चेक करने का, और ये मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है। उसके अलावा आप यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ अपने फ़ोन का चेंज कर सकते हैं। आप डिस्प्ले साइज़, जो कि एक एंड्रॉयड नूगट का डिफ़ॉल्ट फीचर है, वो भी इसमें है। तो आप अपने फ़ोन का डिस्प्ले साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको टैबलेट टाइप फील चाहिए तो आप इस तरह से फ़ोन को छोटा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि फ़ोन कितना सारी चीज़ें कितनी कंडेंस और कितनी हाई डेंसिटी वाली लग रही हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मैं इसको वापस से डिफ़ॉल्ट में कर देता हूँ। नेक्स्ट अगर बात की जाए गेस्चर्स की, तो गेस्चर्स में आपको जंप टू कैमरा और डबल टैप टू स्पीकर गेस्चर मिलता है। तो ये गेस्चर्स थे, और बटन्स में आपको बहुत तरह के कस्टमाइजेशन मिलते हैं, जैसे कि आप पावर मेनू ऐड कर सकते हैं। अगर पावर मेनू को आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन ऐड करना है तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सिर्फ एक बार टैप करके ही बड़ी आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अलावा आप लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च, ये ऑप्शन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये इनेबल करने के बाद अगर इसकी स्क्रीन ऑफ हो तो बस इसको लॉन्ग प्रेस करिए और आपका टॉर्च अपने आप ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो एक बहुत ही हैंडी फीचर है ये। इसके अलावा अपनी होम बटन को, रिसेंट बटन को अलग अलग तरीक़ों से कस्टमाइज कर सकते हैं कि उन्हें प्रेस करने से क्या होगा, लॉन्ग प्रेस करने से क्या होगा, डबल टैप करने से क्या होगा। तो इस तरह के कस्टमाइजेशन आपको स्टॉक रूम में कम ही देखने को मिलते हैं, और ये लीनियर जो कस्टमर रूम में जो आपको इस तरह के कस्टमाइजेशन का ऑप्शन बहुत ही अच्छे से देती है। आप अपना कीबोर्ड कर्सर कंट्रोल कर सकते हैं वॉल्यूम अप और डाउन की हेल्प से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका ऑप्शन दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर कुछ टाइप किया तो मैं इसको अपनी वॉल्यूम बटन से देख सकते हैं, आप कर्सर को मैं मूव कर पा रहा हूँ। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है जिसके से आप प्ले कर सकते हैं। तो बटन में काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं आपको। इसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि आपको प्राइवेसी में अपने में प्राइवेसी गार्ड प्रोटेक्टिव लगाने का मिलता है। प्राइवेसी गार्ड में आप जिस भी ऐप को इनेबल करते हैं तो वो ऐप आपके फ़ोन का कॉन्टैक्ट और पर्सनल अटैक्स नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें आपको प्राइवेसी गार्ड में मिलती हैं। प्रोटेक्ट ऐप में किसी भी एक ऐप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ब्राउज़र को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो उसके बाद अगर आप इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो ये दिखाएगा कि आप प्रोटेक्टर आपको खोलने के लिए उसको स्क्रीन लॉक के थ्रू जाना पड़ेगा। तो अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो आप फिंगरप्रिंट स्कैनर में भी ये चीज़ एक्टिवेट कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लीनियर जो इसमें ये है कि आपको अगर ऐप्स के बीच में स्विच करना है तो आप बड़ी आराम से सिर्फ रिसेंट बटन को 2 बार प्रेस करिए और बड़े ही आराम से आप स्विच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हैंडी फीचर है लीनियर जो इसका, कि आप
रिसेंट्स में सिर्फ रिसेंट बटन को स्विच दबा के आप अलग अलग एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हैं। और प्लस आपको यहाँ पे मल्टी विंडो का सपोर्ट भी मिल जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि आप यहाँ पे एक ऐप को ड्रैग करके और दूसरी कोई भी ऐप जैसे कि म्यूज़िक हो गया, तो आप यहाँ पे 2 ऐप्स को एक साथ चला सकते हैं। मल्टी विंडो की हेल्प से आप 2 ऐप्स को एक साथ चला सकते हैं, तो उसका सपोर्ट भी लिनियोजॉस में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम स्टेटस बार में देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। हमें क्विक पुल डाउन को करने का तरीका मिलता है। अगर क्विक पुल आपका ऑफ है तो अगर आप स्टेटस बार को पुल डाउन करेंगे तो आपका सिर्फ स्टेटस बार ही खुलेगा, बट अगर क्विक पुल डाउन को आप इनेबल करते हैं राइट साइड से तो क्विक पुल डाउन से आपको सीधा का सीधा क्विक सेटिंग्स में एक्सेस मिल जाती है। तो इसका भी फीचर यहाँ पे है जिसको कि आप एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी क्लॉक पोजीशन कर सकते हैं। अगर आपको सेंटर में रखनी तो आप सेंटर में रखिए, राइट में आपको AM PM का स्टाइल, अगर आपको AM PM का स्टाइल नॉर्मल आपको नहीं रखना है तो नहीं रखना है। अगर आपको स्मॉल AM PM चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। मैं कहना तो बैटरी आइकन के साथ भी यहाँ पे खेल सकते हैं। अगर आपको बैटरी आइकन अलग सर्कल शेप का चाहिए और उसके अंदर आपको बैटरी परसेंटेज चाहिए तो आप इस तरह से वो इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल के बैटरी आइकन भी मिल जाते हैं और इस तरह से आपको स्टेटस बार के कुछ कस्टमाइजेशन मिलते हैं। उसके अलावा आपको डेवलपर ऑप्शंस में भी अलग अलग तरह की जो कि रेगुलर एंड्रॉयड नूगट की चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। लिनियोजॉस में मुझे ये चीज़ लगती है कि ये आपके स्टॉक रोम के कंपैरिजन में आपकी परफॉर्मेंस और बैटरी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है। मैंने कई फ़ोन्स में लिनियोजॉस ट्राई किया और मैंने हर जगह ऑब्जर्व किया है कि ये आपके नॉर्मल स्टॉक रूम के कंपैरिजन में आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस और बैटरी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। प्लस आपको एक स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस मिलता है। स्टॉक एंड्रॉयड की बहुत ज़्यादा क्लोज है ये रोम। तो मुझे बेसिकली लिनियोजॉस बहुत पसंद है। अगर आपके फ़ोन के लिए लिनियोजॉस के ऑफिशियल बिल्ड अवेलेबल हो तो अपने फ़ोन के लिए जो इसकी ऑफिशियल साइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप वहाँ से इसको अपने फ़ोन का नाम से चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन के लिए ऑफिशियल बिल्ड अवेलेबल है कि नहीं। और अगर आपके फ़ोन के लिए ऑफिशियल बिल्ड अवेलेबल है तो मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर से इस रोम को ट्राई करिएगा। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रोम है, मतलब कस्टम रोम्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रोम इस समय अगर कोई है तो वो लिनियोजॉस ही है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा रिव्यू लिनियोजॉस का। और अगर आपको इस तरह की टेक वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए आपको पसंद आए और किसी भी तरह का सवाल सुझाव तो कमेंट नीचे कहना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।